तो हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे जाने जाते हैं। वे बाकी तरीके से अपने बातों को रखते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है गोपाल तिवारी जी। ब्राह्मण हैं, सब कुछ जानते हैं, तिलकधारी हैं, सब कुछ। मेरा सवाल है कि एक तरफ जो है देवबंद में जो भी कुछ कहा गया, क्या आप उन सब बातों से संतुष्ट हैं? क्या कुछ समझ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमाए हिंद के जो मौलाना साहब ने जो बयान दिए हैं, कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। बहुत ही गजब का उन्होंने एक पहल की है, मैं समझता हूँ। और गजब का उन्होंने एक अपनी कौम के लिए संदेश दिया है। और उन्होंने देखिए कितनी गजब की अपील की है। उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि आप त्वरित प्रतिक्रिया देने की बजाय आप थोड़ा शांति से इस बात को सोचने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र लगातार चल रहा है, आपको उकसाने की कोशिश की जा रही है। और कभी भी आग का जवाब आग नहीं हो सकता है। और कितनी गजब तरीके की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो है ये तमाम तरीके की जो भी मसलाएं हैं, ये आज का विषय नहीं है। ये अतीत में, कालांतर में जितने भी शासक हुए, और हर शासक ने अपने अपने समय में अपना अपना सिक्का जमाने के लिए पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक उनका नाम लिया जाए, इसलिए तमाम तरीके की चीज़ों का विध्वंस किया, नई नई चीज़ों का सृजन किया, अपने मुताबिक किया। उन्होंने ये सोच करके नहीं किया कि आने वाली पीढ़ी में क्या होगा और क्या नहीं होगा। हर शासक की, चाहे वो हिंदू का शासक हो, चाहे वो मुस्लिम शासक हो, सभी ने बराबर की गलतियां की। और आज उस गलतियों को खोद करके आज की जनमानस को आपस में लड़ा देना, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को आपस में लड़ा देना, ये मुझे लगता है कहीं से भी इस देश के साथ, इस देश की न्याय के साथ, शांति व्यवस्था के साथ किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। और वो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट है, अगर ऐसी कोई भाव है आपके अंदर कि हमारे साथ ऐसा हुआ, आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती है, चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं। बड़ा अच्छा लगा। और वो तो इस बात को फिर कैसे जवाब देंगे? ये भी तो कह रहे हैं ना, वो तो ये भी कह रहे हैं कि देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथ में जो है पुरानी भाईचारे को जो बदल देना चाहते हैं। तो बिल्कुल, तो बात से भी आप देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, इस समय सत्ता पर काबिज वो लोग हैं, जब हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश की हर कौम एक साथ होकर, एकजुट होकर, जाति पाति पंथ मजहब संप्रदाय सब कुछ भूल करके, स्त्री पुरुष महिलाएं बच्चे सभी लड़ रहे थे इस देश को आज़ाद कराने के लिए। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए इस देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी संघर्ष कर रहे थे वो उसमें। तब भी इन्होंने विरोध किया, उस संघर्ष का विरोध किया इन्होंने। तो आज ये देश के साथ कैसे हो सकते हैं? उस समय ये देश के खिलाफ थे, आज ये देश के संविधान के खिलाफ हैं। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ जाननी पड़ेगी। और ये देश आज़ाद कराया गया था, ये देश मंदिर मस्जिद पर लड़ाई हो इसलिए नहीं आज़ाद कराया गया था। इस देश को आपस में बांट दिया जाए इसलिए नहीं। इस देश को आज़ाद कराने के लिए मुस्लिम भी लड़े, उन्होंने भी बलिदान दिया, हिंदू भी लड़े, उन्होंने भी बलिदान दिया, सिख भी लड़े, उन्होंने भी बलिदान दिया, ईसाई भी लड़े, सबका योगदान है इसमें। इस धरती पर हर कौम के, हर घर के, हर व्यक्ति की रक्त की बूंद गिरी है इस धरती पर, तब जाकर के ये हरियाली है। क्या जवाब देंगे? कह रहे हैं अपने नौजवानों को जो है सचेत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अंदरूनी भी जो है दुश्मन है, सीधे निशाने पर हैं। तो उसको लेकर के देखिए वो कौन से दुश्मन, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस समय हमारा देश क्यों गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा। ये चीज आपको, ये आज की इस बात से लिंक करती है। इसलिए जकड़ा रहा क्योंकि उस समय भी कुछ ऐसे तथाकथित गद्दार थे जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे और देश के खिलाफ अंग्रेजों की मुखबरी करते थे, उनकी चाकरी करते थे। और वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी उन्हीं में से कुछ एक इस देश में मौजूद हैं। और वो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे वो कौन लोग हैं, और अपने समुदाय के बच्चों को वो आगाह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मतलब आप देखिए, टुच्ची राजनीति को साधने के लिए, राजनीतिक वर्चस्व को हासिल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ एक व्यापक रूप का षड्यंत्र। बिल्कुल मानता हूं, क्यों नहीं मानता हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं इस बात में। मुझे मालूम है कि जब मैं ये कहता हूं कि तमाम लोगों के दिलों पे चोट लग जाए, सच्चाई होती है। हो सकता है आज मेरी बात नहीं समझ में आएगी, लेकिन आने वाले समय में जब खुद किसी के घर पे, खुद अपने पे बीतेगी ना, तब समझ में आएगी। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, 3 दिन पहले एक बाबा
को पकड़ करके भाजपा के ही कार्यकर्ता ने जबरदस्ती उसको पीट दिया। नफरत ही तो है, ये नफरत लगातार फैलती जा रही। अभी और 5-7 दिन पहले जाइए, एक जो है बुजुर्ग व्यक्ति को, 60 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को बार बार ये कह करके तुम मोहम्मद हो, तुम्हारा नाम मोहम्मद है, तुम मोहम्मद हो, तुम्हारा नाम मोहम्मद, ये कहते कहते उसको जो है वो कम से कम 15-20 थप्पड़ मारे उसने, उसको, उसकी जान चली गई। वो हिंदू नहीं था, वो जैन था। ये क्या थी? नफरत ही तो। नफरत करने वाला कौन था? बीजेपी की पूर्व पार्षद, उनके जो है पूर्व पार्षद का पति था वो। आप देखिए, ये नफरत का ही तो है वो। इसलिए वो अपने कौम के साथ में जो है उनको कह रहे हैं, उनको आगाह कर रहे हैं कि आपको त्वरित प्रक्रिया देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस समय जो नफरत के पुजारी हो ज्यादा नजर आ रहे हैं। इस बात को फिर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हैं, और नफरत के पुजारी एक तरफ नहीं है। वो जो मौलाना साहब ने जो कहा है, वो क्योंकि वो जानते हैं हमारी तरफ भी कुछ ऐसे हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, वो जानते हैं दूसरी तरफ भी कुछ ऐसे हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। ये लगातार, क्योंकि इनके लिए दरवाजे टीवी के खुले हैं, टीवी वाले तो आओ भगत करते, आ जाओ, अपना गमछा हिला हिला करके बुलाते, आओ बैठो, हम तो हैं ना, तुम्हारी आग कम भी पड़ेगी तो घी छोड़ने के लिए हम हैं, हमारे पास एक चैनल है, आओ बैठो, इस पे हम तुम्हें मौका देते हैं, घंटे घंटे पर डिबेट करो, पूरे देश को गुमराह करो आप जबरदस्त तरीके से। ज्ञानवापी के बाद जो है